हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम कर रहे हैं क्लास 8 से। पुस्तक का नाम रुचिरा, चैप्टर का नाम 5th चैप्टर है। 5th चैप्टर का अभ्यासकार हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। व्याधस्य नाम किम आशीत। व्याधस्य मतलब शिकारी का नाम क्या था। तो शिकारी का नाम क्या था? चंचला। क्या लिखेंगे हम इसमें? चंचला। शिकारी का नाम क्या है? चंचल है। फिर चंचला व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने व्याघ्र मतलब बाघ को कहाँ देखा था? तो जाले। जाले मतलब जाल में देखा उसको, है ना, जाल में फंसा हुआ देखा था ना। कस्मै किमपि अकार्यम ना भवति। कह रहे हैं किसके लिए कुछ भी अकार्यम ना भवति, किसके लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। किसके लिए नहीं था? उसने बोला था नहीं, किसने बोला था? बाघ ने, कि जिसको भूख लगी हो उसके लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। तो क्षुधार्ता है मतलब भूखे के लिए कुछ भी अकार्यम ना भवति। अकार्यम मतलब होता है अकारण नहीं है, अनुचित नहीं है, गलत नहीं है। जो व्यक्ति को भूख लगी हो तो उसके लिए कुछ भी गलत नहीं होता। बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना आशीत। बद्री गुलनाम मतलब वृक्ष के पीछे कौन छुपा हुआ था? कौन छुपा था? लोमशिका, लोमड़ी, है ना। सर्व किम समीयते। सभी में क्या समाया हुआ है? तो कह रहे हैं स्वार्थम। सभी में स्वार्थ समाया हुआ है ना, तो स्वार्थम आ जाएगा। फिर निस्सहायो व्याघ्र किम याचत। निस्सहायो मतलब निस्सहाय बाघ के किस चीज की याचना करने लगा? किस चीज के लिए भीख मांग रहा था? तो कह रहे हैं प्राण भिक्षायाम। अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांग रहा था कि मुझे निकाल दो। समझ में आ गया, है ना। चलो, इसके बाद दिया गया है पूर्ण वाक्य में उत्तर। आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। अभी हम आप एक पद में उत्तर दे रहे थे, अब आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। ओके, क्वेश्चन है, चंचलेन बने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया? तो चंचलेन बने जालम विस्तारितम। जाल को बिछाया। चंचल किसके लिए गया था? जाल बिछाने के लिए गया था, तो उसने क्या कर दिया? जाल को वहां पर बिछा दिया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्याघ्र से पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की पिपासा किस प्रकार से शांत हुई? तो किस प्रकार से शांत हुई थी? तो कह रहे हैं व्याधेन आनीतेन नदी जलेन व्याघ्र से पिपासा शांता अभवत। मतलब बाघ की आदितेन नदी जलेन मतलब नदी के पानी से जो क्या लाया था? व्याध लेके आया था। व्याध मतलब जो शिकारी था, तो शिकारी के द्वारा लाए गए नदी के जल से बाघ की पिपासा मतलब बाघ की प्यास शांत हो गई थी, है ना। कौन लेके आया था? शिकारी ही तो लाया था। तो क्या करेंगे हम उसको? व्याधन मतलब शिकारी के आदितेन लाए हुए नदी के जल से बाघ की पिपासा बाघ की प्यास शांत हुई थी। ठीक है, दिख रहा है ना इसमें आपको? ये सही सही दिखा है। फिर कह रहे हैं जलम पीतवा व्याघ्र के मबदत। जल को पीकर बाघ क्या बोला? तो क्या बोला? जलम पीतवा व्याघ्र अववत शांता में पिपाशा। मेरी पिपासा शांत हो गई मतलब मेरी प्यास। देखो, इसका आंसर ये दिया गया है। ठीक है, आप इसमें से भी इसको लिख सकते हो। यहाँ बोला था ना, वो क्या बोला था? समय में पिपाशा सांप्रतम विमुक्तोस्मि। तो यहाँ से आप कहाँ से लिख लोगे? यहाँ से लिख सकते हो, ये वाला है ना, ये थर्ड वाला आंसर है। तो कह रहे हैं समय में पिपाशा सांप्रतम भुभुक्षतोस्मि इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि। कि मेरी भूख प्यास तो शांत हो गई, लेकिन मैं अब तुम्हें खाऊंगा। यहाँ तक है ये आंसर। दिख रहा है? सारे आंसर आपकी बुक में ही दिए गए हैं, अलग से कुछ भी नहीं दिया गया। ओके, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? लोमशिका का है। चंचला मातृशव इति का संबोधयति। चंचल मातृशव मतलब मौसी
किसके लिए संबोधित कर रहा था, किसके लिए कहा उसने मौसी, तो कह रहे हैं चंचला मात्र शवा इति लोमसिकाम संबोधितवान। लोमसिका मतलब लोमड़ी के लिए उसने क्या कहा, उसके लिए लोमड़ी के लिए मौसी कहा। ठीक है, दिख रहे हैं ना यहाँ भी क्वेश्चन आंसर। फिर जाली पुनः बद्धा व्याघ्र दृष्ट्वा व्याध किम अक्रुत। जाल में पुनः बंध कर या देखकर व्याधम किम अक्रुत, व्याध ने मतलब बाघ ने क्या कहा, तो जाले पुनः बद्ध व्याघ्र दृष्ट्वा बाध प्रसन्नो भूतवा, प्रसन्न हो गया, गृहम प्रत्यावर्तते और घर की तरफ वापस चला गया, खुश हो गया वो कि अब मैं बच गया, है ना, और घर की तरफ वापस चला भी गया। ठीक है, यहाँ पर ये आपके एक पदन और पूर्ण वाक्य हो गए। फिर कह रहे हैं अधुलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथ्यति, किसने किससे कहा ये बता रहे हैं इसमें। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, पहला देखो इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, पढ़ा है हमने चैप्टर, जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता है। तो ये किसने कहा था, व्याघ्र। जब आप बाघ लिखो तो उसमें घा में रेप लगा दो, व्याघ्र मतलब बाघ ने व्याधम शिकारी से कहा। ठीक है ना। फिर कल्याणम भवतु ते, मतलब तुम्हारा कल्याण, ये भी बाघ ने कहा था शिकारी से, क्योंकि वो चाहता था कि तुम मुझे छोड़ दो, है ना, तो ये भी इसने उससे कहा। फिर जनाम मई स्नानम कुर्वन्ति, जनाम मतलब लोग मुझ में स्नान करते हैं, तो नदी ने कहा था व्याधम, व्याधम मतलब शिकारी से, क्योंकि शिकारी तो पूछ रहा था इसीलिए नदी ने शिकारी से कहा था। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वमिथ्यावरितम, अहम मतलब मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ये किसने कहा था, तो व्याध व्याघ्रम, व्याध शिकारी ने किससे, बाघ से कहा था कि नहीं, चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा, है ना। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां तहां छेद कर देते हैं, जहां तहां से काट देते हैं, तो वृक्षा व्याघ्रम, वृक्ष ने बाघ से कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति अब पुनः पुनः बार बार कूद कर दिखाओ, ये किसने कहा था, लोमसिका ने व्याघ्रम, लोमसिका ने बाघ से कहा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद हमको करना है रेखांकित पदमाधृत प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, है ना। प्रश्न निर्माण करना आपको आता है, 8th क्लास में तो आने लगता है। तो अब हमें अंडरलाइन जो वर्ड है उनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना, कुछ भी नहीं करना पड़ता, जैसी विभक्ति है वैसे आपको प्रश्न बना देना है। तो पहला दिया है व्यादा व्याघ्रम जालात बहि निस्तार्यात, निस्तार्य आपको बनाना है जालात, तो जिसमें विभक्ति लगी है, कौन सी विभक्ति लगी है, हाँ पंचमी विभक्ति लगी है, तो हम पंचमी विभक्ति इसमें लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा कस्मात। ये करना है आपको, बस इतना। ठीक है, कौन सा शब्द बन जाएगा इसमें, कस्मात। फिर चंचला वृक्षम उपगम्य आपृच्छत, वृक्षम की जगह आ जाएगा कम या किम, दोनों शब्द आते हैं तो कम भी लिख सकते हैं। फिर व्याघ्र लोमसिकाई निखिलाम कथाम निवेद्यत, लोमसिकाई तो बनेगा शब्द कस्यई, है ना, सिर्फ एक वर्ड लिखना है, कस्यई आ जाएगा इसमें। मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमंती, तो वृक्षाणाम केसाम, किसकी छाया में आराम करती है। फिर व्याघ्र नद्या जलेन व्यादश पिपासाम समयत, तो नद्या मतलब कस्या, क्योंकि नदी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द इसीलिए लगा कस्या, नहीं तो कश्य आ जाता। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन आंसर इसमें से कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।